हाँ चलिए इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस में संदेह हो सकता है, एक तो ऑप्शन ए, दूसरा क्या है ऑप्शन बी। यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा कि ऑप्शन ए चूज करें या फिर ऑप्शन बी चूज करें। जैसे ही हैड प्लस स्टडीड हो गया सब्जेक्ट के साथ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका मतलब है या तो आप ये दें या फिर ये दें, दोनों ही कंडीशन में मीनिंग लगभग पूरा होता है। और इस दोनों में से अप्रोप्रिएट करना हो तो हम लोग ऑप्शन ए को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन क्या है बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। अब 5 देखा जाए, द थीफ डैश बाय द पुलिस। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट भी दिया हुआ है। ये लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया कि पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, किसमें है, पास्ट टेंस में ये सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस है और पास्ट में है। ठीक, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट टेंस में ये पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, किसमें है, पैसिव वॉइस में। जैसे ही पता चलता है कि पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस इसका जो होता है सेंटेंस का, ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस क्या हो जाएगा V3। दूसरा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस क्या हो जाएगा V3। यानी कि पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के दो कंडीशंस होते हैं, या तो ये सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V3 के रूप में होगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस क्या होगा, V3 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज होता है, प्लस इसके साथ क्या होता है, V3 होता है। यदि ऐसा है इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। उम्मीद है कि बेसिक तथ्यों पर भी आप सब ध्यान दिए होंगे। बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, सी डैश हर माइंड टू क्विट हर जॉब। उसने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। सवाल नंबर 6 देखा जाए, उसने जॉब छोड़ने का क्या किया, निर्णय लिया। उसने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। अब निर्णय लेने का क्या होता है, ऑप्शन डी, यानी कि मेड ओवर नहीं होता है, ये नहीं होता है, मेड आउट नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। उसने जॉब छोड़ने का क्या कर लिया, मन बना लिया या निर्णय ले लिया। 4 में से 3 हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट हो जाता है। एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने, द मीटिंग डैश ड्यू टू अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेज। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने है। सवाल नंबर 7 देखा जाए, सवाल नंबर 7 आप सब, अब यहां पर देख लीजिए क्या कहता है, द मीटिंग अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेज की वजह से, अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेज की वजह से क्या किया गया है, अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेज की वजह से क्या होता है, ये मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। यदि मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है इसका मतलब कॉल्ड अप मतलब नहीं होता स्थगित करना, सी यानी कि इसका अर्थ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। 4 में से 3 क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, अब यहाँ पर देखिए, शी डैश हर एंगर ऑन हर चिल्ड्रेन। उसने अपने गुस्सा जो है उतारा किसके, अपने बच्चे पर गुस्सा उतारा। ठीक है, और गुस्सा उतारने के लिए क्या होता है, कैरीड आउट नहीं, ब्रॉट आउट नहीं, पुट आउट नहीं। हाँ, एक कंडीशन हो सकता था कि पुट आउट करना, दूसरा क्या होता है, टूक आउट। तो 4 में से यदि बिल्कुल अप्रोप्रिएट यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, टूक आउट गुस्सा उतारना, यानी कि उसने अपना गुस्सा जो है बच्चों पर उतारा। ठीक है,
चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ही डैश अ लॉट ऑफ वेट रिसेंटली। फिलहाल उसने अपने बहुत से भार को उतारा, है नहीं। सवाल नंबर 8 देखा जाए, है ना। अपने बहुत से भार को क्या होता है, उतारना। तो ही डैश अ लॉट ऑफ वेट, तो गुस्सा उतारना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक चीज देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दो तो आप लोग पहले से निश्चित रूप से इसे क्या कर दिए होंगे, एलिमिनेट कर दिए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा कि पुट ऑफ कर दें या फिर पुट ऑन कर दें, है ना। तो उतारना, रखना, तो इस तरह से यदि दोनों में अप्रोप्रिएट देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से 4 में से 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचता है क्या, एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं, ठीक है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। दे डैश द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन। उन्होंने अपने प्रमोशन के जानकारी जो है उसे फैलाया, बताया, प्रमोशन की जानकारी। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। हाँ अब देख लीजिए इसने, या उसने अपने प्रमोशन की जानकारी जो है छुपा ली। अब देखिए दो चीज यहां पर हो जाएगा। एक तो हो जाता है कि जानकारी, है ना, एक होता है जानकारी छुपाना, एक क्या होता है जानकारी छुपाना, दूसरा क्या होता है जानकारी फैलाना, है ना। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एक हुआ जानकारी क्या फैलाना, दूसरा क्या होता है जानकारी छुपाना। अब यहां पर यदि हम लोग देखें, यदि इसने जानकारी छुपा दी है, जानकारी यदि छुपा दी है तो ऑप्शन बी, है ना, और ऑप्शन ए दो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, ऑप्शन ए और सी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यदि इसने जानकारी छुपा दी है इसका मतलब ब्लॉक इन भी नहीं होगा। 4 में से 3 क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक बचता है ऑप्शन डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये रूल शायद आप सबको याद होगा, नाइदर अपने साथ क्या लेता है, नॉर लेता है, ठीक है। तो दो सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही एक ही तरह के होते हैं। एक तो नाइदर होता है डॉट डॉट, ये अपने साथ और लेता है। दूसरा क्या होता है, नाइदर होता है और ये अपने साथ क्या लेता है, नॉर लेता है। अब ऐसे कंडीशन में, फिर ऐसे कंडीशन में सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, चाहे इधर का प्रयोग किया गया हो या फिर नेदर का प्रयोग किया गया हो। स्पष्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या नेदर अपने साथ नॉर लिया। सब्जेक्ट हमारा नियरेस्ट क्या है, स्टूडेंट, जो कि पुल्लल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, पुल्लल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगा, पुल्लल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन ये दो तो हम लोग एलिमिनेट कर दें, दो ऑप्शन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अवेयर ऑफ चेंज इन शेड्यूल, है ना। अब देख ली दो ऑप्शन हैं जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। है ना। अब दो ऑप्शंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट का ये बोध कराता है ना। प्रेजेंट का यदि बोध कराता है तो पास्ट का हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बचता क्या हमारे पास, ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, द कमिटी दैट डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। कमिटी ने मीटिंग को पोस्टपोन करने का निर्णय ले लिया है नहीं। कमिटी ने मीटिंग को पोस्टपोन करने का निर्णय ले लिया है। यदि निर्णय ले लिया है तो ये नहीं होगा। दूसरा, एक तो हैव नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज होगा, या फिर यदि प्रेजेंट में रखते हैं तो ये हो जाएगा, और यदि इसी को पास्ट में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, पास्ट में, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में। यदि प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हो जाएगा। पास्ट में आएगा तब क्या हो जाएगा, ये तो पास्ट में रखें या फिर क्या करें, प्रेजेंट में। दो ऑप्शंस है जहां से आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, देखा जाए सवाल नंबर 12 है ना। अब यहाँ पर देखा जाए समूमन ये पास्ट का यूज होता नहीं, तो ऑप्शन सी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बचता है क्या हमारे पास, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। कमिटी ने मीटिंग को पोस्टपोन करने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने। इधर यू और आई डैश टू ब्लेम फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ पहले वेयर नहीं होता इस कंडीशन में। ठीक है, उसी तरह से इज नहीं होता है, उसी तरह से आर नहीं होता है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। अब यहां पर देखिए द न्यूज, अब द न्यूज डैश शॉकिंग, द न्यूज डैश शॉकिंग, एक तो ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी, दो तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। यदि न्यूज शॉकिंग था, दुखदाई था, तकलीफ पहुंचाने वाला था तो ऑप्शन ए। यदि हम कहें कि यह न्यूज़ तो शॉकिंग है, तब प्रयोग क्या करेंगे, ए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, यदि हम बोलें कि था, है नहीं, मतलब पास्ट में, पास्ट के लिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यदि उसी को हम लोग प्रेजेंट में रखना या कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से जो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि सर वाज तो पास्ट में यदि रखते हैं तो वाज भी हो सकता है, यदि प्रेजेंट में इसको रखें तो इज भी रख सकता है, क्योंकि सेंटेंस में कोई टाइम वर्ड है ही नहीं। सेंटेंस में क्या किया, कोई टाइम वर्ड है ही नहीं। इस तरह से ऑप्शन ए और सी जिनका भी आंसर आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके इस दो आंसर होने पर, है नहीं, कोई ज़्यादा डाउट्स नहीं करेंगे। चूँकि टाइम यदि रहता सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस में, तो उससे हम लोग पकड़ लेते कि प्रेजेंट है या पास्ट। यहाँ तो ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है नहीं। दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग ओवर हेड। अब देखिए अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ये क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराता है। क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराता है। इसका मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें डिसाइड करने हैं। है ना, और यदि इस दो ऑप्शंस को देखा जाए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा एक बार और ध्यान दे दें। ये जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ये बोध कराता है पुल्लल फॉर्म का। और यदि ये पुल्लल फॉर्म का प्रयोग बोध कराता है ना, पुल्लल सब्जेक्ट का बोध कराता है, इसका मतलब जो वर्ब हमारा होगा, वर्ब क्या हो जाएगा, वो पुल्लल में होगा। वर्ब क्या होगा, पुल्लल में होगा। यदि पुल्लल में होगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और इस तरह से एक ऑप्शन तो पास्ट में, प्रेजेंट में, दूसरा क्या है, पास्ट में। तो जनरली क्या करते हैं, प्रेजेंट में इसका बोध कराते हैं तो ऑप्शन डी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। बचता है क्या हमारे पास, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आप सबके सामने।
क्वेश्चन नंबर 16 आप सबके सामने। हैड ही नॉट बिन सो एरोगेंट ही डैश मोर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सवाल नंबर 16 देखा जाए, है नहीं, सभी के साथ एक कंडीशन है कि कंडीशनल सेंटेंस है तो वुड का प्रयोग होगा, और वुड के साथ हमें चूज करना है कि हैव बिन दें या फिर अब यहाँ पर एक तो देखेंगे कि सर ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शंस देखा जाए। हाँ, अब यहाँ पर देखा जाए यदि हैड और बीन के साथ है निश्चित रूप से अगला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि बीन हैविंग कर दिया है, एक ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे, बचता है क्या हमारे पास ऑप्शन बी, वुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स, हैड ही नॉट बिन सो एरोगेंट ही वुड हैव हैड मोर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, सी डैश हर होमवर्क बाय द टाइम हर पेरेंट्स केम होम। अब देखिए बाय द टाइम यानी उस समय तक, तो हर पेरेंट्स केम होम, हर पेरेंट्स केम होम। अब इस तरह से देखते हैं कि एक तो देखते हैं कि यहाँ सिंपल पास्ट में है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में हमारा होना चाहिए। पास्ट टाइम में 2 सेंटेंस एक साथ है, एक यदि सिंपल पास्ट में हो, है ना, सिंपल पास्ट में, तो दूसरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, है ना। ये 2 कंडीशंस होते हैं कि पास्ट टाइम में वर्ब यदि 2 वर्ब यदि एक साथ होगा तो एक या तो सिंपल पास्ट में होगा, दूसरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, और इस आधार पे आप आराम से इसको चूज कर सकते हैं। चूज कैसे कर सकते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ वो हमारा क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट में, इसका मतलब है कि एक हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखा जाए, चूज किया जाए सवाल नंबर 17। है ना, और यदि पास्ट परफेक्ट कहा जाए, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैड, और प्लस क्या होता है, V3। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑप्शन डी में है, नहीं है, ऑप्शन बी में है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी में, सी में, डी में, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से बी सी डी 3 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने। हाँ, यहाँ देखा जाए सवाल नंबर 18 देखा जाए। अब यहाँ देखिए, आई विश आई डैश मोर टाइम टू स्पेंड विथ माई फैमिली। काश मेरे पास अपने परिवार में बिताने को ज़्यादा वक्त होता, है नहीं। तो इस कंडीशन में एक तो देख लीजिए ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी, 2 तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, ये 2 है जो समान मीनिंग दे रहा है, और इस दोनों में अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना हो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम लोग सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो बी सी डी 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए, क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 18 आप सब समझ पाए होंगे। बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने, है ना। द ओल्ड मैन डैश स्लोली डाउन द स्ट्रीट। वृद्ध व्यक्ति जो है गली में बढ़ रहे थे, गली में बढ़ रहे थे, यानी कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में वो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में जाता है। इसका मतलब द ओल्ड मैन डैश स्लोली डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो एक तो ऑप्शन आप डी नहीं करेंगे, दूसरा आप ऑप्शन डी नहीं करेंगे, है ना,
अब यहाँ बचते हमारे पास दो ऑप्शन, और इस दो ऑप्शन को सेंटेंस के सेंस की तरफ देखें, अर्थ की तरफ, तो ऑप्शन डी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से बी सी डी तीन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सही हैं। द ऑल मैन वॉज वॉकिंग स्लोली डाउन द स्ट्रीट। बूढ़े व्यक्ति जो है गली में बढ़ते जा रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो वॉकिंग स्लोली, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली डाउन इन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट, है ना। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए है क्या, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष तक वह अपना पीएचडी कर चुकी होगी, अगले वर्ष तक वह अपना पीएचडी कर चुकी होगी। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दो ऑप्शन तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, है नहीं, दो ऑप्शन तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बाय द नेक्स्ट ईयर सी डैश हर पीएचडी, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दो तो बिल्कुल नहीं। कर चुकी होगी, यदि कर चुकी होगी है तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। और बचता है क्या, हम ऑप्शन ए। अब कहेंगे सर ऑप्शन ए क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस जो आ रहा है कि अगले वर्ष तक वह अपना पीएचडी जो है कंप्लीट कर चुकी होगी। और एक और कंडीशन होता है, यदि इसी सेंटेंस को लिखा जाए कि सी डैश हर पीएचडी, सी डैश हर पीएचडी नेक्स्ट ईयर, यदि इसमें ऐसा रहता, नेक्स्ट ईयर होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। तब क्या हो जाता, विल कंप्लीट हो जाता, है ना। तब क्या होता, विल कंप्लीट हो जाता, है ना। तब होता ये विल कंप्लीट, यानी क्या, ऑप्शन बी हो सकता था। कब, जब इस फॉर्म में सेंटेंस होता, बाय द नेक्स्ट ईयर नहीं कर करके सी डैश हर पीएचडी नेक्स्ट ईयर, तब हो जाता है। बाय नेक्स्ट ईयर कहने का मतलब हो जाता है कि मतलब कंप्लीट सेंटेंस को दिखलाएगा, और यदि कंप्लीट सेंटेंस को दिखलाएगा, क्रिया की पूर्णता का बोध कराएगा, तब क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि विल हैव के साथ क्या हो जाएगा, V3, है ना। तो इस तरह से चार ऑप्शंस में तीन तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन हमारे पास बचे, वो ऑप्शन क्या है, ए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल आप सब सही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कार्य की पूर्णता का ये सेंटेंस का जो सेंस है, मीनिंग है, वो दिखलाता है। यदि कार्य की पूर्णता का बोध कराता है तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। और यदि इसी में रहता कि वह करेगी, कर लेगी, है नहीं, तो करेंगे, तो ऐसे हालात में क्या होता, ऑप्शन बी भी हो सकता था, लेकिन वो सेंटेंस का नहीं है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 20 भी समझ पाए होंगे, बाकी सवाल भी आप सब अच्छी तरह समझ पाए होंगे, है ना। और आज के सेशन को इसी कुछ सवाल के साथ हम लोग यहीं विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे कि महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका इस सेशन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।